हे बाल गोपाल, आज आपके सबसे प्यारे लड्डू बने हैं भोग में। ये लीजिए बाल गोपाल, भोग स्वीकार कीजिए। आशा है अच्छा लगा होगा आपको। काका, प्रणाम काका। मुझे क्षमा करना भ्राता, मैंने अनजाने में आपका और आपकी भक्ति का उपहास किया। आप तो प्रभु की प्रतिमा से बात कर रहे थे और मुझे हंसी आई, किंतु फिर मुझे प्रभु का आभास हुआ, अर्थात आप उचित थे। भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कीजिए भ्राता, मुझे क्षमा कीजिए। काका क्या कह रहे थे? क्या हुआ है उन्हें? किस बात का आभास हुआ है? और इस प्रकार चले क्यों गए? तुम्हारे काका को लगा कि मैं ऐसे ही प्रतिमा से बातें कर रहा हूँ। वो समझ ही नहीं पाए कि यह प्रतिमा नहीं, हमारे प्रभु है, हमारे बाल गोपाल, जो हमारे घर में रहते हैं, हमारे साथ। पुत्र, यह विश्वास की बात है। विश्वास ना हो तो मात्र प्रतिमा है, किंतु विश्वास हो तो यह हमारे प्रभु है, जो सदा हमारे साथ रहते हैं, हमारे परिवार के सदस्य बनकर। कुंडली, तुम्हारे पिताश्री उचित कह रहे हैं। संसार में कोई भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, किंतु प्रभु तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी बातें सुनेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। जो तुम्हारे लिए आवश्यक है वो सब तुम्हें देंगे। संसार में कोई भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, किंतु प्रभु तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। प्रभु, मेरी गोपाला। जिसका जैसा विश्वास, उस रूप में प्रभु गोपाल को देख सकते हैं, अपने बाल गोपाल के रूप में या अपने इष्ट भगवान के रूप में। पिताजी कहते हैं आपको जो जिस भी रूप में भजेगा या आप पुकारेगा, उसी रूप में आप उसे मिलते हैं। आप में तो मुझे मेरे प्रभु के दर्शन होते हैं। क्या आप मेरे प्रभु बनेंगे? कहिए ना, मेरे प्रभु बनेंगे ना आप? मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार करेंगे ना? पुत्र, क्या कर रहे हो? ध्यान से, प्रतिमा को हानि ना हो जाए। रख दो उसके स्थान पे। क्षमा कीजिए। पुत्र, तुम्हें प्रतिमा चाहिए क्या? मुझे मिल सकती है क्या मेरी गोपाला की प्रतिमा? हाँ, क्यों नहीं। बस तुम मेरे मूर्ति बनाने के श्रम का भुगतान कर दो और ले जाओ अपने गोपाल को। और वैसे भी बिना मूल चुकाए कभी भी किसी से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। मैं दूंगा,
अवश्य दूंगा आपको इसका मूल। तो बताओ क्या दोगे मोल? किंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करें? धन तो नहीं है मेरे पास, किंतु एक उपाय है। मैं आपके श्रम का मूल श्रम से चुका सकता हूँ। श्रम? कैसा श्रम? तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो पुत्र? मैं आपके लिए मिट्टी गोंद दूंगा। पुत्र, तुम इतने छोटे हो, इस मिट्टी को कैसे गुथ पाओगे? अरे इसे गुथने में तो मैं थक जाता हूँ। मुझे गूंदने दीजिए ना, मैं गूंद दूंगा। गुथने दो उसे। आओ पुत्र। पुत्र, इस पूरी मिट्टी को गूंथकर इसे पात्र बनाने के योग बना सकोगे तभी प्रतिमा मिलेगी, अन्यथा नहीं। ये क्या कर रहे हो पुंडलिक? मिट्टी क्यों गूंथ रहे हो? प्रभु की प्रतिमा पाने के लिए श्रमदान कर रहा हूँ। ये सरल नहीं है पुत्र, तुम थक जाओगे। थक जाएगा नहीं, वो थक चुका है और अभी थक के छोड़ देगा वो। नहीं काका, पुंडलिक उनमें से है जो ठान लेता है वो करके ही मानता है। हाँ हाँ, दामोदर उचित कह रहा है। इसलिए कुम्हार काका, मुझे अपने प्रभु की प्रतिमा देने के लिए अपने मन को अभी से समझा लो। श्रम तो रंग ला रहा है पुत्र। हाँ, इस बालक में इतनी एकाग्रता कहाँ देखने को मिलती है। भगवान की भक्ति का सुर लग गया है इसे। ये तो आज अपने प्रभु कृष्ण को पाकर ही रहेगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो। रहने दो पुत्र, अब छोड़ दो। तुम मिट्टी नहीं कूद सकोगे। थक गए हो तुम, जाओ इसे हमारे लिए छोड़ दो, हम कर लेंगे। प्रभु, आज पुंडलिक आपके बिना घर नहीं जाएगा। फिर क्या हुआ प्रभु? क्या वो उस कार्य को संपन्न करके प्रतिमा को पा सका? ईश्वर की भक्ति और उनके प्रति निष्ठा से ही भक्त की सफलता का मार्ग खुलता है। स्वयं भगवान भक्त के साथ आकर उसकी सहायता करते हैं। प्रभु, ये छाया अवश्य ये आपकी ही लीला है।